हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल शालू पांडे ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। और आज ना हम गांव से कल रात में आए थे, तो आज सुबह देख सकते हैं पीहू को स्कूल से छोड़ के आई थी। और आज है तुलसी जी का विवाह, तो तुलसी विवाह के लिए कुछ चीज़ें मैं लेके आई थी उधर से, क्योंकि उधर ना मंदिर है तो पूजा का हर चीज़ मिल जाता है उधर दुकान में। तो ये फूल वगैरह, धूप बत्ती, ये जो झंडे हैं, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। दुकान में मैंने देखा, इस पे लिखा हुआ था जय तुलसी मैया, तो मुझे अच्छा लगा तो मैं ले रही थी। और जब कहीं से आओ ना, घर इतना तहस नहस हुआ रखा है ना कि चारों तरफ कपड़े कपड़े दिख रहे हैं। ये कपड़े जो हम वहाँ से लेके आए हैं और जो धुले नहीं हैं, फिर यहाँ पे ट्रॉली पड़ा है और सब कुछ बिखरा पड़ा है, क्योंकि रात में पहुँचे थे। और रात में बस हमारा इतना ही काम हुआ था कि हम खाना बनाए और खाए। फिर भी ऐसा लग रहा था जैसा हम बस में ही हैं, क्योंकि ट्रेन का टिकट हमारा कैंसिल हो गया था उधर से आने में। तो उसके बाद हम लोग बस से ही आए। और छठ के पारन के दिन ही हमारा टिकट था, तो उस दिन हम ना निकल पाए, क्योंकि उस दिन सब पारन करने में लगे थे, तो फिर निकल नहीं पाए, तो इसीलिए हमारा कैंसिल हो गया टिकट। फिर दूसरे दिन बस से आना पड़ा। काफ़ी बस में दिक्कत हो जाती है, क्योंकि चाहे स्लीपर ही है, सो के ही आते हैं, पर एक ट्रेन होती है ना, तो फिर वो अलग बात होती है। और बच्चे के साथ आना ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पे आके आना तो फिर यहाँ की सफाई, वहाँ पे तो चलो सासू माँ है तो वहाँ पे हमें कुछ नहीं करना होता, पर यहाँ पे अकेले रहने पे यही दिक्कत है कि जब आओ तो हर चीज़ की सफाई करनी पड़ती है। इस तरीके से काफ़ी फैला हुआ था घर, सबसे ज़्यादा कपड़े बिखरे हुए हैं इधर उधर। और अभी सर्दी अचानक से स्टार्ट हो गई, तो फिर सर्दी के कपड़े भी निकालेंगे हम, और उसके बाद से वो भी धुलेंगे। और फिर से हमें गांव जाना है। जस्ट 10 दिन के बाद हमें फिर निकलना है गांव, क्योंकि मेरे भाई की शादी है। और मेरे अपने भाई की शादी है, मेरे एक ही भाई है, तो उसकी ही शादी है, तो फिर मुझे निकलना ही पड़ेगा किसी तरह। तो उसके बाद हमें जितनी भी सर्दी के कपड़े हैं ना, सबको धो देना होगा, और धुल के सुखा करके फोल्ड करके फिर से ट्रॉली पैक करना होगा जाने के लिए। क्योंकि वहाँ पे मैं जल्दी जल्दी में गई थी ना, फिर मैं रुक जाती, पर 1 महीने का लग जाता, 1 महीने स्कूल वगैरह सब कुछ एब्सेंट हो जाता पीहू का। और उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ है कि सर्दियों के कपड़े मैं लेके नहीं गई थी। मैं 2-4 कपड़े लेके बस छठ पूजा के लिए ही गई थी, पर वहाँ पे अगर रहना पड़ेगा ना शादी में, तो सब कुछ चाहिए। बच्चे के साथ तो और मुश्किल हो जाता है, तो इसीलिए मैं आ गई हूँ कि मैं यहाँ से अपना सब कुछ तैयार करके फिर मैं निकलूँगी। और पतिदेव बाद में आएंगे, वो शादी के ठीक हल्दी वाले दिन पहुँचेंगे, पर मैं 2-4 दिन पहले जाऊँगी। और उसके बाद से जो है ना, अपनी तैयारियां जो है वो बहुत ज़्यादा करनी है, क्योंकि हर चीज़ एक मार्केट भी करना है, और सब कुछ पैकिंग भी करना है, घर भी देखना है, बच्चे का स्कूल भी एब्सेंट ना हो ये भी देखना है, तो हर चीज़ हमें देखना है। उसके बाद से मैं आ गई थी किचन में। पीहू को मैंने स्कूल छोड़ दिया था, क्योंकि पीहू संडे को हम पहुँचे थे और मंडे को स्कूल ना एब्सेंट हो, इसीलिए मैंने छोड़ दिया था। अब ब्लॉग काफ़ी लेट आ रहा है, क्योंकि बीच बीच में तबीयत ख़राब हो जा रही है, बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा। और जब तक बॉडी साथ ना देना, फिर कोई भी काम में मन नहीं लगता। चाहे कोई भी काम हो, जब मन हो करने का तभी हो पाता है, ना हो तो नहीं हो पाता। क्योंकि अकेले वीडियो शूट करना, एडिट करने में सबसे ज़्यादा मेहनत लगती है। वॉइस ओवर के लिए भी हमें अकेला होना पड़ता है, और शोर के बीच में नहीं कर सकते, या सर में दर्द हो रहा है या कुछ भी हो रहा है तो फिर नहीं। और अभी रात को ना मैं छत पे आके वॉइस ओवर कर रही हूँ, फिर भी पीहू नीचे से आवाज़ लगा रही है। 1 मिनट में इसको लगता है ना मैं कहाँ चली गई। तो ये उसके बाद से मैं नहा धोवा ली थी। सबसे ज़रूरी था तुलसी पूजन करना, और मैं रात में ना करके सुबह ही कर दी थी। वैसे रात में मैंने दिया वगैरह सब कुछ जला दिया था, पर पूजा मैंने सुबह कर दिया था। और जिस तरीके से समझ आता है ना हम कर देते हैं। वैसे जगह काफ़ी कम था, मैं चाहती तो अंदर रख के कर सकती थी, पर मेरे दिमाग में ना बिल्कुल नहीं आया ये चीज़,
कि तुलसी जी को अंदर रख के कर दूँ पूजा, पर हर कुछ धीरे धीरे सीखते हैं ना हम। तो फिर क्या होता है ना कि जब हम पहले शादी के पहले इस मतलब तुलसी विवाह के बारे में तो जानते थे, पर उतनी विस्तार में ना जानते थे, क्योंकि गांव में जो है ना उतनी विस्तार में मतलब ये सब चीज़ें नहीं होती जितनी कि शहरों में होती है। अब तो चारों तरफ होने लगी है, क्योंकि अब चारों तरफ सब कुछ सोशल मीडिया का ज़माना है, सब कुछ देख के सब लोग कर रहे हैं। पर इस चीज़ का ना मालूम था। फिर मैं यहाँ आई ना, फिर मैंने यहाँ सब कुछ देखा। अब फिर सब किसी को मैंने देखा, तो जैसे हमें समझ आता है ना अकेले, वैसे हम पूजा करते हैं। जितना हमें समझ आता है उतना हम कर लेते हैं। तो जिस तरीके से मैं करी थी पिछले साल, वैसे कभी कभी क्या होता है ना कि हमारा जो ये पूजा होता है ये ट्रेंड में ही रह जाता है। पर इस बार हम आ गए थे टाइम से, तो मैं यहाँ पे सब कुछ रख ली थी, बर्तन वगैरह धुल ली थी और अच्छे से सब कुछ एक थाली में मैं डाल रही थी। श्रृंगार का सामान, चूड़ी था, सिंदूर था, बिंदी था, फूल वगैरह मैं लेके आई थी, माला वगैरह लेके आई थी, तो सब कुछ मैं डाल ली थी। अब वैसे बहुत जगह सुबह में भी हो जाता है, बहुत जगह रात में भी है। शादी तो रात में होती है, पर पूजा मैंने सुबह में कर ली थी। और उसके बाद से मैं आ गई थी यहाँ पे बाल झाड़ने, क्योंकि सिंदूर लगाए बिना, हेयर वॉश करके बिना सिंदूर लगाए पूजा वगैरह नहीं कर सकते। और आजकल बाल इतने टूट रहे हैं ना कि मैं जब धो के आती हूँ ना उस टाइम पूरा नहीं झाड़ती हूँ, क्योंकि उस टाइम बहुत ज़्यादा बाल निकलते हैं। क्योंकि गीले बाल होते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा निकलते हैं, तो इसीलिए मैं नहीं झाड़ती हूँ उस टाइम। और यहाँ पे मैं हो गई थी रेडी, और फटाफट से हमें करना है, क्योंकि बहुत ही भागम भाग है ज़िंदगी में। और मैं आप लोगों के साथ ये भी ज़रूर दिखाऊंगी कि क्या क्या मैं ली हूँ। और उसके बाद से फ्रेंड्स मैं आ गई थी पूजा वाले रूम में। और पूजा वाले रूम में जैसे कि दिवाली में मैंने लाइटिंग करी थी, तो ये काफ़ी अच्छा लगता है। और ये जो आर्टिफिशियल पेड़ है ना, इसको भी मैंने यहीं पे लगा दिया है। और सबसे अच्छी चीज़ें लगती है ना कि मंदिर देख के ना एक अलग सी वाइब आती है, इतनी प्यारी, इतनी मतलब पॉजिटिव वाइब आती है ना कि क्या ही बताऊँ। चाहे हमारा मंदिर छोटा हो, बड़ा हो, चाहे मतलब कैसा भी हो, आप अच्छे से रखो ना, आप अच्छे से पूजा पाठ करो, फिर वही आपको स्वर्ग लगने लगेगा। तो इस तरीके से ये मंदिर मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। उसके बाद से यहाँ पे लड्डू गोपाल को मैंने नहला दिया था। नहलाने के बाद उनका मैं कर रही थी श्रृंगार। जैसे कि पता है कि मैं हमेशा करती हूँ, उनको नहलाती हूँ, श्रृंगार करती हूँ। शायद ही कभी ऐसा होता है कि मतलब नहीं हो या मैं ना रहूं, तो ऐसे मैं भगवान को भगवान ही मान के मैंने पूजा करा है, और मैं उनको लेके आई हूँ भगवान ही मान के। तो यहाँ पे मेरा जो पूजा था मंदिर का, लड्डू गोपाल का नहलाना, उनका कपड़े चेंज करना, और जो भी यहाँ का मंदिर का भोग वगैरह लगाना, तो ये सब मैंने कर दिया था। उसके बाद तुलसी जी के लिए मैंने सब कुछ रख लिया था। और यहाँ पे देख सकते हैं साइड में कि ये भी जो दिवाली की है ना चीज़ें, वो चीज़ें भी ऐसे ही पड़ी है, मैंने उसको भी नहीं हटाया। और शायद हमारा घर अभी इतनी जल्दी ठीक भी नहीं होगा जब तक मैं शादी से ना आऊँ, तो फिर फैला ही रहेगा। क्योंकि 2 रूम होते हैं यहाँ पे बाहर में, और कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं सर्दियों के, गर्मियों के इस टाइम, तो इसीलिए फैला हुआ है फिर शादी में जाने का अलग से। और यहाँ पे देख सकते हैं तुलसी जी का पूजन मैं कर रही थी। मैंने यहाँ पे जो ये लेके आई थी ना, ये मैं ले ली थी। ये मुझे, इस पे तुलसी जी का पेड़ बना हुआ है ना, और यहाँ पे लिखा भी हुआ है, तो ये मुझे काफ़ी प्यारा लगा था, तो ये मैं ले ली थी। वैसे चुन्नी मैं लेती हूँ, पर ये वाला मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, तो ये मैं ले ली। जैसे मुझे समझ आया ना मैंने वैसे ही किया। अगर आप लोगों को कोई चीज़ गलत लगा होगा तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हर चीज़ें ना सीखने से आती है, और हर चीज़ नई होती है हमारे लिए, क्योंकि हमारी जो उम्र है ना वो ज़्यादा नहीं है, अभी बहुत ही उम्र पड़ी है सीखने की और सब कुछ करने की, संभालने की। अपनी लाइफ को हम कैसे चल सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, कैसे लेके चल सकते हैं, इन चीज़ों की बहुत ही उम्र पड़ी हुई है। तो इसीलिए जो भी गलतियां होना आप लोग अगर देखें, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या है क्या नहीं है। तो यहाँ पे पूजा जैसे मुझे समझ आया मैंने वैसे करा। वैसे तुलसी जी के लिए मैं कड़े लेके आई थी, तो वो मैंने डाल दिया।
और इस बार मतलब ये कांच की ही हैं, पर प्लेन वाली चूड़ी नहीं है, ये 4 कड़े थे तो ये भी मैंने पहना दिया था। और उसके बाद से मतलब जो होता है ना, वैसे यहाँ पे जगह कम है, नहीं तो मुझे ये दिमाग में आया नहीं, मैंने बताया था आप लोगों को। तो यहाँ पे जगह कम है और उसके बाद से यहाँ पे पानी भी गिरता है ना, तो इसीलिए मैंने मशीन रख दिया है ना, इसीलिए यहाँ पे जगह कम हो गया है। नहीं तो मशीन नहीं रहता ना, फिर अच्छा खासा जगह होता। और मैंने विष्णु भगवान का फ़ोटो नहीं रखा था यहाँ पे, तो इस चीज़ का मुझे लगा कि अगले साल से ना इससे भी अच्छे से हम करेंगे पूजा। तो यहाँ पे हमारी पूजा ना हमारे श्रद्धा अनुसार, भक्ति अनुसार हमारी हो गई थी पूजा। अब मैंने कर लिया तुलसी माता की पूजा, उसके बाद मैंने करा प्रणाम और ये पूजा जो है हमारा सफल हुआ। और जो भी मैं लेके आई थी वो सब मैंने चढ़ा दिया। और इतनी प्यारी लग रही थी ना तुलसी माता, क्योंकि पूजा हम करते हैं ना तो मन से करते हैं, तो चाहे जैसे भी हो पूजा होना चाहिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।